अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में भी हम नॉन डिस्ट्रक्टिव लगा के आपको दिखाएंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। ये मेरे पास मैनुअल रिबॉन्ड हैमर हैं। लास्ट टाइम हमने डिजिटल रिबॉन्ड हैमर की मदद से कंक्रीट की स्ट्रेंथ मालूम करके आपको दिखाया था। तो आज की वीडियो में मैं मैनुअल जो रिबॉन्ड हैमर है उसकी मदद से हम जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट अप्लाई करके पीछे मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है उसकी कॉलम की जो स्टैंड हम मालूम करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं इस बिल्डिंग में और इस टेस्ट को परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मेरे पास ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आज मेरे पास मैनुअल रिबॉन्ड है। मेरे लास्ट टाइम मैंने आपको डिजिटल रिबॉन्ड का इस्तेमाल बता दिया। वो अगर देखना चाह रहा तो उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके उस पर भी मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, आप देख सकते हैं। तो इस टेस्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये जो मेरे पास कॉलम है और कॉलम के लिए ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, बेसिकली इस पे लिखा हुआ है बाकायदा 14 से 56 डेज़ के लिए। 14 से 56 डेज़ का हो तो ये टेस्ट ज़्यादा करामत होते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा पुराने हो तो उसके लिए ये टेस्ट प्रेफरेबल नहीं होता। तो इसको स्टार्ट करने के सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगेन इस तरह हमने उस डिजिटल रिबॉन्ड में यूज़ किया था। ये मेरे पास ग्राइंडिंग स्टोन कहलाते हैं। स्टोन का मकसद ये कि ये नीरू आपको देखना है, इसको हमने क्या करना है, सरफेस को अच्छे से साफ करना है ग्राइंडिंग स्टोन की मदद से। इस तरह से आपने रब करना है, बिल्कुल आपने सरफेस को क्लीन करना है, कोई रफनेस नहीं छोड़नी है। इस तरह से ये आपने ग्राइंडिंग स्टोन की मदद से इसको रब कर लिया, स्मूथ कर लिया। अब मैं क्या कहता हूँ, ये मैनुअल रिबॉन्ड हैमर लेता हूँ। ये आपको इधर से दिया है, इधर आपको एक स्केल दिख रहा है, ये बेसिकली रिबॉन्ड वैल्यूज़ देगा। तो ये रिबॉन्ड वैल्यूज़ को फिर हमने बाद में इसकी ग्राफ की मदद से स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ये एक यहाँ पे लॉक का बटन है। अगेन जिस तरह जो डिजिटल रिबॉन्ड हैमर में मैंने दिखाते हैं, इस प्लंजर को इसमें लॉक करने के लिए बटन यूज़ करता है। और ये हमारा बेसिकली प्लंजर है जिसकी मदद से हमने टेस्ट करना होता है स्ट्रक्चर पे। तो इसको रिलीज़ करने के लिए, इसको बाहर निकालने का जस्ट आपने क्या करना है, पुश करके छोड़ दे तो ये प्लंजर आपका निकल आएगा। मींस ये आप टेस्ट करने के लिए तैयार है, रेडी है, प्लंजर निकल चुका है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ये कॉलम है 4500 PSI के लिए ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसके जो स्ट्रेंथ है वो 4500 PSI है। तो अब हम चेक करेंगे इधर ये 4500 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस टेस्ट को लगाते हुए आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, ये कॉर्नर्स पे आपने नहीं लगाना है। कोशिश करें कॉर्नर से अंदर ही हो, 1 इंच 2 इंच आपने अंदर ही रखना है। कॉर्नर पे आप अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू करूँगा, कैश पे इधर ले आए। तो ये आपने याद रखना है, इसको दबाएंगे तो ये अंदर ही रहेगा, अदरवाइज़ ये वैल्यू आपकी डिस्टर्ब होगी। तो ये मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल 90 डिग्री पे इधर जाए, बिल्कुल 90 डिग्री पे आपने ऐसे रखना है। इधर लिया, इधर थोड़ा सा दिखा। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे ला के मैंने क्या करना है, इसको आवाज़ निकलने तक इसको दबाना है। ये आ गई। अब मैं इसको दबा के रख के मैं यहाँ से इधर मैं प्लंजर को क्या करूँगा, लॉक करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये प्लंजर बाहर नहीं निकलेगी। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई है। तो ये देखिए आपका जो रिबॉन्ड की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 रिबॉन्ड वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपने 5 से 10 रीडिंग आपने लेनी है। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ तो ये 0 हो गई रिबॉन्ड वैल्यू, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक और जगह मैं चेक करता हूँ रिबॉन्ड। तो ये मेरे पास आ रहा है 38, अब थोड़ी सी कम आ रहा है 38। इसी तरह अगेन छोड़ रहा है, ये दोबारा 0 हो गई। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ अगेन 90 डिग्री पे। ये अब मैं क्या करता हूँ, लॉक करता हूँ, ये लॉक हो गई। अब देखें इसकी 30 आ रही है, तो इस जगह पे जो स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है। इसी तरीके से आपने 5 से कम से कम 5 वैल्यू लेनी है और मैक्सिमम 10, आप चाहे तो 12 भी ले सकते हैं। तो कम से कम 10 वैल्यू लेने के बाद आपने उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद आप इसकी जो है ग्राफ की मदद से इसकी स्ट्रेंथ मालूम करेंगे, यानी रिबॉन्ड वैल्यू को PSI में आप कन्वर्ट करके देखेंगे कितनी स्ट्रेंथ आ रहा है। तो इसको हम मैं 10 दफ़ा अप्लाई करूँगा, फिर मैं इसके मीन निकाल के आपको बताऊँगा कैसे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैंने 10 रीडिंग ली। 10 रीडिंग लेने के बाद मेरी जो रिबॉन्ड वैल्यूज़ की जो एवरेज वैल्यू आ गई वो मेरे पास 41 आ गई। अच्छा जी 41 आ गई। तो 41 आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था,
ये मैंने 90 डिग्री पे अप्लाई किया था कॉलम के साथ। तो ये चीज़ एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा दूँ। अगर आप जो इस तरह से 90 डिग्री पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप ग्राफ देखेंगे ए, ग्राफ ए, इसको कहेंगे ए। अगर आप स्लैब, ये नीचे स्लैब है, स्लैब में ऐसे नीचे की तरफ आप इसको टेस्ट कर रहे हैं तो आपने क्या देखना है, ये बी की ग्राफ बी को आपने पढ़ना है। अगर इसके बरस अगर आपने स्लैब में ऐसे ऊपर की तरफ आपने इसको टेस्ट लगा रहे हैं, किसी स्लैब के नीचे से आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप इसकी ग्राफ को पढ़ेंगे, सी को फॉलो करेंगे, यानी सी ग्राफ को फॉलो करेंगे। अभी हमने चूँकि कॉलम के लिए ये इस तरह से परपेंडिकुलर हमने अप्लाई किया था, तो ये हमें ग्राफ ए को देखना है। मेरे पास एवरेज वैल्यू आ गई 42, ये 40 है और ये 42, तो ये मेरे पास आ गई 42। अब मैं देखूंगा 42 रिबॉन्ड की वैल्यू आ गई और इसको मैं लेके जाके ये ग्राफ ए को हमने देखना है। तो ये मेरे पास आ रहा है 5000, यानी ये देखें यहाँ पे 5000 आ रहे हैं, 5000 PSI आ रहे हैं। तो ये मेरे इससे भी थोड़ा ऊपर है, तो ये तकरीबन 5200 यानी 5200 PSI आ रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट इसकी स्ट्रेंथ आ रही है, यानी इसको डिज़ाइन 4500 PSI के लिए किया था, जबकि ये इसकी स्ट्रेंथ आ रही है 5000 PSI। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओके हो गया। तो ये एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये बेसिकली इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ बताता है। ये मैनुअल रिबॉन्ड हैमर सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ बताता है आपको, ये क्यूबिकल स्ट्रेंथ नहीं बताता। अगर आपको क्यूबिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो आप क्या करेंगे, इससे 10% इस रिज़ल्ट पे आप प्लस कर देंगे, तो 10 से 15% आप प्लस करके भी ले सकते हैं। उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्यूबिकल में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिजिटल रिबॉन्ड हैमर हो तो आप दोनों में निकाल सकते हैं, आप चाहे तो क्यूबिकल में निकाल सकते हैं, आप चाहो तो सिलेंड्रिकल में, वो यूनिट चेंज करके उसमें होता है। ये चूँकि मैनुअल है तो इसमें कोई यूनिट चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपली सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ आपको मालूम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अगर किसी स्लैब का आप टेस्ट कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप ग्राफ बी को फॉलो करेंगे। और अगर आप नीचे से ऊपर किसी बीम का या फिर स्लैब का नीचे से ऊपर की तरफ इसका टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपने ग्राफ सी को देखना है। तो इस तरह से जैसी आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन होगी वैसे आपने ग्राफ को फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।